वहीं महागठबंधन में रार पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महासमर शुरू होने से पहले ही ये पराजित योद्धाओं का व्यवहार है जो हार की निशानी है। महासमर शुरू होने के पहले ही ये पराजित योद्धाओं का ये व्यवहार है। जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ये आप देख लें, हर सीट पर काराकाट, दरभंगा, सुपौल, ज्यादातर सीटों पर इनके बीच सहमति आज तक नहीं बन पाई है। किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी वो अभी तक तस्वीर अस्पष्ट है। और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 40 सीटों का ऐलान हो गया, कौन किस सीट पर लड़ेगा उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। तो ये जो फर्क है, देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बिहार की 40 सीटें उनके विजय पथ पर अग्रसर होने में सहयोग करे, ये एक वातावरण बिहार में बन गया है और इसके मुकाबले का दम बिहार में अपोजिशन में नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सम्मानजनक समझौता हो। बिहार में जो परिस्थिति है वो गठबंधन को लेकर, उनके सीटों के बंटवारे को लेकर बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष है कि आखिर ये किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण इलाके हम नहीं लड़ पा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण नेता हमारे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, हम सामाजिक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा होने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सम्मानजनक समझौता हो और सम्मानजनक समझौता ही हमारी प्राथमिकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जब चर्चा होगी तो उस पर इन बातों पर भी गौर किया जाएगा। इधर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन पूरी तरह से विफल गठबंधन है। महागठबंधन में आपसी विवाद जारी है जो ये दर्शाता है कि इसमें महामिलावट है। महागठबंधन तो पूरी तरीके से एक विफल गठबंधन है। महागठबंधन केवल कुछ राजनीतिक दल जो है जिनके पास अभी किसी प्रकार की कोई नीति और सोच नहीं है, जिनके पास कोई स्पष्टता नहीं है, वो एक स्वार्थों का गठबंधन हुआ था। और जिस प्रकार से महागठबंधन में आपस में विवाद जारी है वो इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन एक विफल प्रयोग है। ये महागठबंधन एक महामिलावट है। वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अपने आप में एक बड़े विरोधाभास का समूह है। इनका मकसद एक है कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता ने पूरी तरह से मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए सोच लिया है, उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के इस अभियान को पूरी तरह से हम रोकेंगे। जो गुट है जिनमें आपस में एक राय नहीं है तो वो भविष्य की नीति और देश की राजनीति भला कैसे तय कर सकते हैं। जो है अपने आप में एक बड़े विरोधाभास का समूह, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकें। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता पूरी तौर से तैयार है और ये उनके इस अभियान को हम पूरी तरह से सफल करेंगे। और जो गुट है, जो आपस में इतना द्वंद्व है, जो निर्णय का इतना अभाव है, वो भविष्य की राजनीति और देश की राजनीति को भला कैसे तय कर सकते हैं। और पटना साहिब सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी से अलग हुए शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की टक्कर पर पूरे देश की नजर है। अभी से ही बीजेपी और विरोधी दल के नेताओं के बीच तीखे बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी जहां शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में बयान देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल ने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा कहीं के नहीं है। पिछली बार कांग्रेस को मिली वोट भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मजेदार टक्कर होगा, इसमें कोई शक नहीं। कौन भारी पड़ेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन भारी तो हर दृष्टिकोण से शत्रुघ्न सिन्हा भारी पड़ रहे हैं, हर दृष्टिकोण से, क्योंकि पहले भी वहां से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पटना साहिब के लिए रविशंकर जी एक गर्व का विषय है। रविशंकर जी एक लोकल स्थानीय पटना के रहने वाले हैं और उन्होंने देश में पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में कितना बड़ा रोल केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए निभाया है। और इतने बड़े इंटेलेक्चुअल
और एक प्रगतिशील व्यक्ति का पटना साहिब का नेतृत्व करना ये पटना की जनता के लिए गर्व का विषय है। बिहार के एनडीए में बीजेपी में ये जो लत्तम जुत्ता हो रहा था, मारा मारी रविशंकर प्रसाद जी, आर.के. सिन्हा जी के समर्थकों के बीच एयरपोर्ट पर, ये बीजेपी के एनडीए के ताबूत में अंतिम किल साबित होगा।